नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने संकुलन क्षमता निकाली और संकुलन क्षमता किसकी निकाली? अपन ने एचसीसी की। अब अपन इसी वीडियो में किसकी निकालेंगे? एफसीसी की संकुलन क्षमता। एफसीसी की जो संकुलन क्षमता है, संकुलन क्षमता निकालने के लिए वो सूत्र है अपना कि z गुना में 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब गुना में 100% के लिए, तो वही अपना है। इसी क्रम में अपन देखते हैं एफसीसी की संकुलन क्षमता। एफसीसी की संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं? जे एफसीसी भी एकक कोष्ठिका क्या है? अपनी घनीय है। एकक कोष्ठिका क्या है? अपनी घनीय। ये एकक कोष्ठिका घनीय हो गई अपनी। घन के 8 कोणों पर 8 परमाणु, घन के 8 कोणों पर क्या है? आपने 8 परमाणु उपस्थित और प्रत्येक फलक पर 1 परमाणु उपस्थित। प्रत्येक फलक पर क्या है? अपना 1 परमाणु उपस्थित। तो ये अपनी क्या बन गई? फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका क्या थी अपनी? फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका थी अपनी कि किसी घन के 8 कोणों पर 8 परमाणु तथा 1 परमाणु उसके फलक पर उपस्थित हो, वो क्या कहलाती है? अपनी फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। ये अपनी फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका है। इस फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका को जब वास्तविक रूप में अपन देखते हैं तो मान लो एक फलक लेते हैं। ये अपन ने क्या ले लिया? एक फलक। अब इस फलक के 8 कोणों पर तो क्या है? 8 परमाणु है, तो इसके प्रत्येक कोने पर क्या है? 1 परमाणु है। 1 परमाणु ये है, 1 परमाणु ये है और 1 परमाणु क्या है? ये। जब इसकी वास्तविक देखते हैं तो ये अपनी क्या है? विमा। क्या है? विमा। विमा किससे नाप करते हैं अपन? ए से। दूसरी विमा क्या है अपनी? ये है। तो अपन इसे कहेंगे ए, बी और सी। तो सामान्यतः एक त्रिभुज का रूप बनता है और त्रिभुज क्या बनती है अपनी? ये त्रिभुज बन जाती है, बनती है कि नहीं? अब त्रिभुज कौन सी होगी अपनी? ए, बी और सी। ए, बी और सी। इसके आधार पर निकालते हैं अपन तो अपना कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय में। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी बराबर यहां पर ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा अपना? बी सी स्क्वायर प्लस में दूसरा क्या होगा? सी ए स्क्वायर होगा कि नहीं अपना? जब अपन इसको करते हैं तो क्या आ जाता है अपना? ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर बी सी की ये विमा कौन सी है? ए। यहाँ पर ए सी की विमा कौन सी अपनी? ए। तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस में सी ए स्क्वायर बराबर भी क्या होगा अपना? ए स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अपना? 2a स्क्वायर। क्या आ जाता है? 2a स्क्वायर। इसको और अधिक सरलता से लिखें तो ए बी बराबर क्या आ जाता है अपना? रूट 2a। क्या आ जाता है? रूट 2a। एवं ए बी बराबर क्या अपना? ये ए और ये बी। एक परमाणु अपना ये है, दूसरा परमाणु ये है, तीसरा परमाणु ये है। ये आर, ये आर, ये आर और एक ये आर। तो ए बी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? 4r। ए बी बराबर क्या लिख दिया अपन ने? 4r। अर्थात इस 2a बराबर क्या होगा अपना? 4r हो गया। क्या हो गया? 4r। और a बराबर क्या हो जाएगा अपना? 4/√2r। 4/√2r। इसको अपन आगे करेंगे
तो a बराबर 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं अपन, 2 गुणा 2 अपॉन √2 r, √2 क्या हो गया r। तो a बराबर क्या आ गया अपना, इससे काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं 2 √2 r। तो ये अपना क्या आ गया, a बराबर आ गया। मतलब संकुलन क्षमता के अंदर क्या है, a के बराबर अपने को किसको करना है, r को करना है। a के बराबर किसको करना है, r को। तो a बराबर क्या आ गया अपना 2 √2 r। अब इसमें अपन क्या करेंगे, संकुलन क्षमता निकालेंगे। इससे क्या निकालेंगे, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता बराबर क्या होगा अपना, वही z गुना में 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब गुना में 100। तो ये अपना पहले संकुलन क्षमता का सूत्र निकाला हुआ अपना। यहाँ पर प्रभावी कण किसका निकालने अपन, FCC। तो FCC के अंदर प्रभावी कण अपन ने पहले निकाले हैं। तो FCC के अंदर प्रभावी कण कितना होता है अपना, 4। कितना होता है, 4। तो Z के बराबर कितना होगा अपना 4 गुणा 4/3 पाई r क्यूब बटा a क्यूब। a का मान कितना आ रहा है आपका 2 √2, r का क्या करेंगे अपन, क्यूब करेंगे। r का क्या कर दिया, क्यूब। आगे इसी को सोल्व करेंगे अपन, 4 गुणा में 4/3 पाई r क्यूब गुणा में यहाँ 100 आएगा। इसमें अपन लिखेंगे तो अपन इसको अलग लिख सकते हैं, 2 √2 क्यूब r क्यूब गुणा में 100। r क्यूब से क्या हो जाता है, r क्यूब। और जब इसे अपन प्रॉपर तरीके से सोल्व करते हैं तो प्रॉपर तरीके से सोल्व करने पर अपना आता है 74%। आ जाता है अपना 74%। तो ये किसके आ जाती है, अपनी FCC की संकुलन क्षमता आ जाती है। दोबारा रिपीट करते हैं एक बार कि FCC की क्या निकाली अपन ने, संकुलन क्षमता। FCC किसे कहेंगे कि किसी घन के 8 कोणों पर क्या हो, 8 परमाणु हो तथा प्रत्येक फलक के मध्य एक एक परमाणु क्या हो, उपस्थित हो। तो प्रत्येक फलक पे एक एक परमाणु है और 8 कोणों पर क्या है, 8 परमाणु। जब किसी फलक का अपन क्या निकालेंगे, संकुलन क्षमता। तो ये मान लो अपन ने क्या ले ली, एक फलक ले ली। उस फलक के अंदर जब अपन निकालते हैं तो यहाँ पर फलक का ये जो मध्य है इससे अपन बनाते हैं तो एक त्रिभुज बनती है A, B और C। यहाँ पर इस फलक की ये भी क्या है, भुजा है, ये भी क्या है, भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी क्या है, भुजा है। इनको अपन विमा के आधार पर प्रदर्शित करेंगे तो किससे करेंगे, A से। तो यहाँ पाइथागोरस से प्रमेय लगेगी, त्रिभुज बन गई। तो अपन यहाँ पाइथागोरस प्रमेय में क्या है अपना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंबाई स्क्वायर। त्रिभुज ABC से AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया अपना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस में CA स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। और AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2A स्क्वायर। यहाँ AB बराबर क्या हो गया अपना √2A। ये अपना AB के बराबर हो गया। यहाँ इसी संबंध को अपन प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर AB बराबर क्या आ रहा है अपना 4R, क्योंकि अपने को A की विमा और R की त्रिज्या दोनों को क्या करना है, संबंध को स्थापित करना है, मतलब दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ पर अपन इसे फलक में देखते हैं तो 4 परमाणु दिख रहे हैं अपने को। तो यहाँ 4R त्रिज्या 4 हो गई, R R R और R। तो अपन इस AB के बराबर, इस AB के बराबर कितना लिख सकते हैं, 4R। तो यहाँ AB बराबर क्या है, 2 √2A बराबर क्या हो गया 4R और A बराबर क्या हो गया 4/√2R। इसको A बराबर सोल्व करते हैं तो A बराबर क्या आ जाता है 2 √2R। तो ये किसके बराबर आ गया अपना, A के बराबर। Z का अपने को पता है तो अपन संकुलन क्षमता निकालेंगे, प्रतिशत के रूप में निकलेगी ये। तो Z बराबर 4/3 पाई R क्यूब A क्यूब गुणा में 100। सूत्र है अपना संकुलन क्षमता का। इसी के बराबर अपन करेंगे तो 4 गुणा में 4/3 पाई R क्यूब 2 √2R का क्यूब गुणा में 100।
प्रॉपर तरीके से इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाता है अपना 74% आ जाता है। कितना आ जाता है 74%। तो ये अपनी कौन सी थी एफसीसी की संकुलन क्षमता। इसी प्रकार नंबर 3 अपनी कौन सी आ जाती है बीसीसी की संकुलन क्षमता। ये थोड़ा उन दोनों से डिफिकल्टी है तो अपन इसके बाद लिखेंगे बीसीसी की संकुलन क्षमता। अब इसी क्रम में अपन देखते हैं बीसीसी की संकुलन क्षमता। बीसीसी की संकुलन क्षमता निकालते हैं अपन तो बीसीसी को क्या कहा जाता है अंतः केंद्रित मात्रक कोष्ठिका या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो जब इसकी अपन डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम बनाने पर वो क्या बनेगा आपका घनीय, और घनीय के अंदर उस 8 कोणों पर क्या होंगे 8 परमाणु तथा एक परमाणु क्या होगा इसके केंद्र में उपस्थित होगा। तो ये इसकी क्या बन जाती है संरचना बन जाती है। क्या बन जाती है इसकी संरचना। अब इससे बीसीसी के अंदर जब अपन प्रभावी कणों की संख्या निकालते हैं तो बीसीसी के अंदर प्रभावी कणों की संख्या क्या है 1/8 गुणा में 8 प्लस 1। तो कितने कण की संख्या आ जाती है 2। कणों की संख्या क्या आ जाती है 2। अब जब इसकी अपन फलक का अध्ययन करते हैं तो एक फलक के केंद्र में ही क्या है उपस्थित है। मान लो इस फलक के केंद्र में उपस्थित है ये, तो एक तो अपना ये बनेगा ये बन गया अपना। तो एक त्रिभुज तो क्या बन जाती है अपनी ए बी सी, और एक त्रिभुज ये बन जाती है अपनी। तो ये कौन सी बन जाती है डी। तो इसके अंदर 3 डायमेंशनल संरचना होती है जिसमें 2 त्रिभुजों का क्या होता है निर्माण होता है। अब इसकी जब संरचना देखें तो एक फलक में तो ये बनता है अपना। सामान्य रूप से अपन एक फलक ले ली इसकी तो एक फलक में ये त्रिभुज बनेगा। ये क्या होगा अपना 90 डिग्री। क्या हो जाएगा अपना 90 डिग्री। मान लो ये त्रिभुज कौन सा था अपना बी, ये ए बी और डी। त्रिभुज आपका ए बी और क्या हो गया डी हो गया। या फिर इसे अपन कहें बी डी सी। ये बन गया अपना एक त्रिभुज। एक त्रिभुज ठीक इसके पीछे की ओर, ये दिख रहा है अपने को टेढ़ा, ये टेढ़ा नहीं ठीक इसके क्या है पीछे की ओर। जैसे मान लो एक चौक का डब्बा है, ये अपना क्या है चौक का डब्बा। इसके कितने कोणे हैं 8 कोणे, 4 और 4 8। अब इस 8 कोणों के अंदर एक केंद्र में उपस्थित है, इसमें उपस्थित है, मान लो इसमें उपस्थित है। तो अपन इसकी जब संरचना देखेंगे तो ये बनेगा अपना संरचना, ये बनेगी कि नहीं इसकी त्रिभुज एक। तो ये अपना ये जो हिस्सा है ये कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। कितने का होगा 90 डिग्री का। और एक ठीक इसके पीछे की ओर ये सीधा ऐसे। तो अपन देखें इसको तो ये आपका ये हिस्सा बनेगा ये और ठीक यहां से सीधा बीचों बीच इसके क्रॉस करते हुए फलक को क्रॉस करते हुए केंद्र के ये जो बिंदु है इसको क्रॉस करते हुए क्या बनेगा त्रिभुज। तो इसके अंदर कितनी त्रिभुज बनती है अपनी 2 त्रिभुज बनती है। क्या बनती है 2 त्रिभुज। वही पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो पहली त्रिभुज का अपन लिखें इसमें तो त्रिभुज पहली बन रही अपनी BCD। अब BCD को अपन लिखें इसको, अगर ये BCD ऐसे लिखने में दिक्कत आ रही तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे B और यहां क्या लिख देंगे A। तो BCD त्रिभुज वही पाइथागोरस प्रमेय अपना कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। क्या आ जाएगा अपना लंब स्क्वायर। इसी के अंदर अपन लिखें BC स्क्वायर। क्या आ जाएगा BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा अपना BD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। आ जाएगा CD स्क्वायर। इस BC स्क्वायर
तो अपन इस रूप में लिख सकते हैं BC बराबर BD प्लस में CD का रूट लिख सकते हैं कि नहीं इस प्रकार। अब यहां पर BC बराबर BD बराबर ये विमाई क्या है अपनी A, विमाई क्या है अपनी A, ये भी A है, ये भी A है, ये भी आपकी A है, A। तो विमा किससे प्रदर्शित करेंगे अपन A से। तो BD का क्या होगा अपना A स्क्वायर प्लस में CD क्या है अपना A स्क्वायर, क्या हो गया A स्क्वायर, विमा हो गए। इसके बाद अपन जब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है अपना BC बराबर क्या आ जाता है अपना 2A, क्या आ जाता है 2A, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2A। आगे अपना इसी क्रम में जब अपन दूसरी त्रिभुज बनाते हैं तो दूसरी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनती है अपनी त्रिभुज ABC, त्रिभुज क्या बन जाती है ABC आप त्रिभुज बनाते हैं। वही पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी आपका कि पाइथागोरस प्रमेय इसमें आपका AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, वही AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, BC का मान आया है आपका √2A, आ रहा है कि नहीं √2A का स्क्वायर प्लस में AC बराबर स्क्वायर। इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो AB बराबर क्या हो गया अपना √2A प्लस में A स्क्वायर, ये आ गया अपना। तो यहां पर AB बराबर क्या आ गया अपना 3A स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3A स्क्वायर। अब इसे अपन लिखें आगे तो अपन इस रूप में लिख सकते हैं √3A, तो ये अपना क्या आ गया AB बराबर आ गया। इसी क्रम में AB बराबर क्या अपना 4R, AB बराबर क्या है 4R। जब AB बराबर 4R है तो अपन इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर AB के बराबर अभी क्या है √3A बराबर 4R आया कि नहीं अपना। इसी में A बराबर क्या आ जाएगा अपना A बराबर 4R अपॉन √3, 4R अपॉन √3। तो ये अपना क्या आ गया A का मान आ गया, क्या आ गया अपना A का मान आ गया। इसी में अपन संकुलन क्षमता निकालेंगे इसी के आधार पर। तो संकुलन क्षमता वो किस में निकलेगी प्रतिशत में, प्रतिशत में निकलेगी। वो क्या आएगा Z गुणा में 4/3 पाई R क्यूब बटा में A क्यूब गुणा में 100 आ जाएगा कि नहीं अपना। इसी में अपने को पता है BCC में कणों की संख्या कितनी आई हुई अपनी 2, तो क्या करेंगे अपन 2 गुणा 4/3 पाई R क्यूब बटा A क्यूब, मतलब A का मान कितना आ रहा है आपका 4R अपॉन √3 का क्यूब गुणा में 100, गुणा में क्या कर दिया अपन ने 100। जब इसे अपन सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर 2 गुणा में 4/3 पाई R क्यूब बटा, इसको बाहर निकालेंगे 4/√3 का क्यूब और R क्यूब गुणा में 100, R क्यूब से R क्यूब कट जाता है। जब इसे प्रॉपर तरीके से अपन सोल्व करते हैं तो कितना आ जाता है अपना 68%, कितना आ जाता है 68%। देखो SCC और FCC थोड़ा सा BCC का क्या है टफ है, क्योंकि इसमें संरचना क्या है 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन का मतलब क्या है आपका कि एक ही फलक पर केंद्र में उपस्थित है, बल्कि दूसरे फलक के केंद्र में क्या नहीं है उपस्थित है नहीं है। तो एक तो आपकी 2 प्रकार की त्रिभुज बन रही है इसमें, दोबारा देखें अपन। तो जब इसका बनाते हैं तो घन के 8 कोणों पर 8 परमाणु, और एक जो परमाणु क्या होगा उसके फलक के केंद्र में, फलक के केंद्र में। तो इसमें 2 प्रकार की त्रिभुजें बनी, एक तो अपनी BAD और एक अपनी बन गई ABC। तो मैं यहाँ बना रहा हूं, एक त्रिभुज तो अपनी क्या बन गई ये त्रिभुज बन गई। तो ये त्रिभुज तो क्या हो गई
ए बी और सी बन गई कि नहीं अपनी। दूसरी त्रिभुज क्या बन गई अपनी, एक बन गई ए बी और डी। तो ये जो आपकी त्रिभुज बन गई है, ये त्रिभुज आपकी क्या बन गई, ये दूसरी बन गई। तो दो त्रिभुज बन गई आपकी। तो दो त्रिभुज बनने पर क्या हो गया आपके, एक त्रिभुज अपन बनाए तो ये इसका एक हिस्सा ले, एक फलक का ले, तो ये त्रिभुज बनता है। ये कोण कितने डिग्री का आ जाता है अपना, 90 डिग्री का। कितने का आ जाता है, 90 डिग्री की। बीसीसी में कणों की संख्या निकालेंगे, वही 1/8 गुणा में 8 प्लस में 1। तो कणों की संख्या कितनी है, 2। त्रिभुज अपन बीसीडी द्वारा लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर बराबर क्या हो, बीसी स्क्वायर बराबर तो क्या होगा, बीडी प्लस में सीडी, या बीसी बराबर अपन लिखें बीडी प्लस में सीडी। तो इस बीसी का मान कितना आ जाता है अपना, 2a, क्या आ जाता है, √2a। इसी दूसरे त्रिभुज के अंदर क्या है आपका, एबीसी। अब एबीसी करने पर इसमें वही पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और पाइथागोरस प्रमेय लगने के उपरांत जब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, तो ये आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर करने पर इस AB के बराबर अपना क्या आ जाता है, √3a आ जाता है। अब AB बराबर 4r है। एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, और एक परमाणु ये है। ये R और ये R। इस AB के बराबर कितने त्रिज्या हो गई अपनी, 4r हो गई। तो अपन लिख सकते हैं AB बराबर क्या हो गया अपना, 4r। तो यहाँ पर AB बराबर अपना क्या है, √3a। तो √3a बराबर अपन ने क्या लिखा, 4r, और a बराबर क्या आ गया अपना, 4r/√3। अब 4r/√3 आने पर ये मान किसका आ गया अपना, a का। ये चाहिए अपने को a का मान। a का मान आते अपन संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो संकुलन क्षमता निकालने का सूत्र क्या है, z गुणा में 4/3 पाई r³/a³ गुणा में 100। यहाँ पर 2 गुणा में 4/3 पाई r³/4r√3 का क्यूब गुणा में क्या कर दिया अपन ने, 100। यहाँ पर 2 गुणा में 4/3 पाई r³ बटा 4√3, और r³ को बाहर निकाले, r³ से r³ कैंसिल, और प्रॉपर तरीके से अपन करते हैं तो कितनी आ जाती है अपनी, 68% आ जाती है। तो संकुलन क्षमता अपन ने निकाली, पहली संकुलन क्षमता निकाली एससीसी की, तो कितनी आ रही थी अपनी, 52.4%। उसके बाद अपन ने निकाली एफसीसी की, तो एफसीसी की कितनी आ रही है अपनी, 74%। इसी प्रकार अपन ने किसकी निकाली, बीसीसी की, तो 68%। तो ये अपनी क्या थी, एकक कोष्टिका के अंदर संकुलन क्षमता। तो एकक कोष्टिका के अंदर अपन ने तीनों की क्या निकाली, संकुलन क्षमता निकाली। एससीसी के अंदर 52.4, एफसीसी के अंदर 74, और बीसीसी के अंदर क्या है, 68% आ जाती है। तो यहाँ संकुलन क्षमता अपना टॉपिक हो जाता है। अगले वीडियो के अंदर अपन घनत्व का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।